आप सभी को राम राम। बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन और फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर ईयर, जो चीज़ आप पहली बार देखोगे और इसमें जो भी पर्टिकुलर कमेंट्री आएगी वो सीधा स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल नेशन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर यहाँ पे बैठे होंगे और उनके सामने ये सारी चीज़ें होंगी। और भी देखिए, बहुत बड़ी बात क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक और उसके गवर्नर यहाँ पे कमेंट्री करेंगे कि आगे का ग्लोबल व्यू क्या है और उस पर्टिकुलर कंट्री का व्यू क्या है, जिसका नाम है यूएस, जिससे डॉलर से देखिएगा, डोमिनेंस से सभी पर्टिकुलर कंट्रीज परेशान रहती हैं। तो केविन वॉश की देखिएगा कल बहुत ही बड़ी देखिएगा एक टेस्टिंग होने वाली है वॉश की, जैक्सन होल की मीटिंग। और यहाँ पे ये फर्स्ट मीटिंग होगी केविन वॉश की, चूँकि पहले जो हुई हैं वो आपको पता है जेरन पावेल तब सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे और अब वो चेंज हो चुके हैं। तो केविन वॉश यहाँ पे जो भी बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टर पूरी तरीके से एक्टिवली क्लोजली इसको वॉच आउट करेंगे, क्योंकि उन्हें जानना है कि यूएस ईरान की सिचुएशन का कितना बड़ा डैमेज हुआ है यूएस इकॉनमी में और उसको इस ग्लोबल रिस्क को वो कैसे चेंज करने वाले हैं। मतलब ये जो ग्लोबल रिस्क आया है उसको चेंज कैसे करने वाले हैं, जो ईरान के वजह से देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वजह से देखने को मिल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के वजह से देखने को मिल रहा है, जो थ्रेट आ रहे हैं लाइक कनाडा पे 50% का टैरिफ लगा दिया अभी इंस्टेंटली। और आप देख सकते हो कि टैरिफ और तो उनका जब से वो आए हैं सत्ता में तब से चल रहा है। उसके बाद यूएस ईरान वॉर, तो ये सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, आपको पता है, यूएस की इकॉनमी पे, जिसका आउटकम कब आना है, कल आना है। ये देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ जैक्सन होल सिंपोजियम की, और आपको पता है ये इन्वेस्टर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि कैसे केविन वॉश इस पर्टिकुलर देखेगा एक प्लेटफॉर्म पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन्फ्लेशन को लेकर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जॉब डेटा को लेकर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और ग्लोबल इकॉनमी को लेकर, यूएस इन्फ्लेशन को लेकर। और ये देखेगा फर्स्ट टाइम एज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड टॉप सेंट्रल बैंक जो वॉश होंगे वो डिलीवर करेंगे की नोट रिमार्क सिटी फेड्स एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिवली सभी एक्टिव हैं। देखिएगा, इन्वेस्टर पूरी तरीके से आंखें बिछा के बैठा हुआ है कि इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि वो क्या कहने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, रेट्स को लेकर, ट्रेजरी यील्ड को लेकर। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ही आने वाली है, मैक्सिमम गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। पहला पॉइंट बता देता हूँ, ट्रंप इस समय अपनी बॉन्ड खुद खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो रेट को कम करने के लिए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। और केविन वॉश को वो खुद लेके आए हैं रेट कम करने के लिए। तो केविन वॉश जब डेटा अच्छा आ रहा है तो एट दैट टाइम वो मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे और सितंबर में भी वो रेट हाइक नहीं करेंगे, पॉज करेंगे। ये सारी सिचुएशन वो डिस्क्लोज करेंगे इसी सिंपोजियम में, और देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट इस पर रिएक्शन देगा। तो आई गेस आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि केविन वॉश इस पर्टिकुलर टाइम अच्छा ही बोलेंगे। इनको कब बोलना है ये भी जान लीजिए, इनको बोलना है आज रात से कल तक, यानी कि कल का दिन लग जाएगा। मेजर टेस्ट है इनका फ्राइडे को, फर्स्ट जैक्सन होल अपीयरेंस इनका होगा और जितने भी इन्वेस्टर हैं यहाँ पे वो क्लू बटोर रहे हैं, क्लू, और इसी क्लू में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप देखेंगे इसी क्लू में सब कुछ देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है यहाँ पे देखने को मिलेगी। केविन वॉश की पहली पर्टिकुलर ये मीटिंग है और यहाँ पे बिग रिएक्शन देखने को मिलेंगे जैक्सन होल के कि कैसे ये प्लान कर रहे हैं यूएस मॉनेटरी पॉलिसी को, कैसे ये इन्फ्लेशन से लड़ाई करेंगे, कैसे बॉन्ड यील्ड को कम करेंगे, कैसे ये इंटरेस्ट रेट को भी पॉज रखेंगे और डिमांड भी हेल्दी बना के रखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जॉब्स कम होना अमेरिका में ये भी अच्छी बात नहीं होगी। एज एन ग्रोइंग इकॉनमी, एज एन डेवलप्ड इकॉनमी, एज एन सुपर पावर इकॉनमी ये चीज़ भी अच्छी नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें केविन वॉश बहुत न्यूट्रली, चूँकि उनके पास डेटा अच्छा है,
अगस्त का जो डेटा है वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो अच्छा बोलेंगे, तो वो चीज़ मार्केट पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी, आपको कल देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।